एक खातून अपने एक नन्हे बच्चे को रूहानी मौलिज के पास अटक लेकर जाना चाहती है। यहाँ से एक टैक्सी बुक करवाई, बच्चे के सामने माँ को ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके साथ रेप किया गया। एक होता है जुर्म और एक होता है गुनाह। ये गुनाह से भी बदतर चीज है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद। नाज़रीन, जिस जगह हम मौजूद हैं ये पुलिस स्टेशन नसीराबाद है। सानिया मोटरवे की बात करें, गुजरपुर जो थाना है उसकी हदूद में एक अफसोसनाक, इंतहाई अंदरनाक वाक़या रोनमा होता है, जिसमें एक माँ को उसके बच्चों के सामने रेप का निशाना बनाया जाता है, ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही एक वाक़या रोनमा हुआ है, जिसमें एक खातून नसीराबाद के इलाके से यहाँ से अपने एक नन्हे बच्चे को रूहानी मौलिज के पास अटक लेकर जाना चाहती है। यहाँ से एक टैक्सी बुक करवाई, जिसका टैक्सी ड्राइवर जो है वो उसका नाम इफ्तिकार बताया जा रहा है। टैक्सी यहाँ से बुक होती है और अटक जो रूहानी मौलिज हैं, जो पीर हैं, उनसे दम करवाया जाता है। दम करवा कर जब वापसी की तरफ राह पकड़ी जाती है तो इसी थाना नसीराबाद का इलाका डोक हमीदा में बच्चे के सामने उस माँ को ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके साथ रेप किया गया। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये आज से 2 दिन पहले का वाक़या है। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर जो है अपनी तफ्तीश शुरू की और मुल्ज़मान को जो उसमें शामिल थे वो इफ्तिकार को गिरफ़्तार किया। अब क्या वजह है कि हमारे मुआशरे में ये वाक़यात जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों के सामने जो माएँ हैं उनकी इज्जतें सरे बाजार पामाल हो रही हैं और हमारी पुलिस इसकी रोकथाम में नाकाम है। क्यों हो रहा है रोज़ बरोज़, क्यों बढ़ते जा रहे हैं ऐसे वाक़यात? वो इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं कि आपके पास कानून होने के बावजूद वो सही तरह से अमल दरामद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम उस पर बाद में डिबेट करते रहते हैं कि आया कि इसको और डेटरेंट होना चाहिए और इबरतनाक होना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेबल हो रहे? अगर इस तरह से लोगों को खुलेआम छुट्टी मिलती रहेगी तो ऑब्वियसली उनके पास तो है कि ठीक है, कुछ नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, कोई नहीं पकड़ता, कुछ नहीं कुछ कहता, ज़मानत हो जाती है, लोग निकल आते हैं, बरी हो जाते हैं, तो लोग करते हैं। सो वो डेटरिंग इफ़ेक्ट नो डाउट हम बग़ैर उसके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारी खुद इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज़ हैं अगर वो स्पीडी काम करें और अगर वो स्पीडी जो ट्रायल है वो कोर्ट्स में होना शुरू हो जाएं और विक्टिम को उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से हम कहते हैं ना कि समझते हैं कि हमारे अपने किसी के साथ हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली फिर इस तरह की हमें और वाक़यात नज़र नहीं आएंगे। अच्छा मैम, पुलिस वालों से बात की जाए तो वो सारा मलबा जो है कोर्ट्स पे डाल देते हैं, जस्टिस अदालत पे डाल देते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि दोनों तरफ से कोई नेग्लिजेंस है या मामलात जो हैं वो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है? देखिए, ये नहीं कहते कि हर चीज़ परफेक्ट होती है, ऑब्वियसली हर चीज़ में फ्लॉज कहीं ना कहीं कोई लकूना होता है, लेकिन देखिए जब केस बनता है ना, केस की जो शुरुआत होती है, जो बेसिक है, वो पुलिस स्टेशन से होती है, वो अदालत से नहीं आती। अदालत में तो आके वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जमा कराते हैं, फिर केस स्टार्ट होता है। केस उसी में स्टार्ट होगा जो एविडेंस के कोर्ट के सामने आएगी, और वो एविडेंस कलेक्शन होती है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की, यानी कि आईओ की। तो ऑब्वियसली जब स्टार्ट से केस की बेसिस ठीक नहीं होंगी तो आगे जाके आप क्या समझते हैं कि शहादत इतनी अच्छी होगी कि उसके ऊपर किसी को सज़ा हो? के बिल्कुल भी नहीं। मोटरवे केस में देखें, अभी तक एक्यूज़ नहीं पकड़ा गया। अब आप ये इसका डाल देंगे कि कोर्ट की वजह से नहीं पकड़ा गया, नहीं, ये ड्यू टू द नेग्लिजेंस है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैं कहूँगी कि उनके अभी तक ये फ्लॉ है कि वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सके, और यही है कि इसकी बेस पे और वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। जी मेन एक्यूज़ ही नहीं पकड़ा गया, ठीक है, लगे रहो। आपने फिर देखा, अब ये इतना अफसोसनाक वाक़या है कि आप एक फ़ीमेल जो है वो अकेली कैब में सफ़र नहीं कर पा रही, उसके बच्चे के सामने उसके साथ इस तरह की चीज़ की जा रही है। एक होता है जुर्म और एक होता है गुनाह। ये गुनाह से भी बदतर चीज़ है। और जहाँ पे मैं अब प्रैक्टिकली बात करूँ तो अगर प्रैक्टिकली हम देखें कि उनको पब्लिकली हैंग किया जाए तो वो इन दैट्स अभी के सिनेरियो में वो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती। इसलिए नज़र नहीं आती, हमारे कुछ कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल, आप कन्वेंशंस में जकड़े हुए हैं, इंटरनेशनल लॉज आपके ऐसे हैं कि आप उसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो मैं यही कहूँगी कि जो अब तक की हमारे लॉज जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे, जैसा कि आप उनको बेल ना दें, आप उनको हीनियस
क्राइम है तो आप उसको हीनियसली जो है कोई लीनियंसी ना उनकी तरफ शो की जाए, पुलिस की तरफ से मुकम्मल छानबीन के बाद कोई ऐसी रायत ना दी जाए, कोई ऐसा लकूना ना छोड़ा जाए, डिलेइंग टैक्टिक्स ना यूज़ किए जाएँ, तो क्यों नहीं सज़ा होगी? सज़ा होगी। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने मैडम हुमा जमील बाबर की गुफ्तगू सुनी। मोटरवे के बाद सानिया फ़तेह जंग गुनाह से भी बदतर एक अमल है। इसकी रोकथाम के लिए बुनियादी ज़िम्मेदारी, जैसे मैडम ने बताया, कि आईओ की बनती है। तफ्तीशी जो है वो एक जो इंदराज है वो बेहतर अंदाज में करे तो मामलात जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।